15 अप्रैल 1912 के दिन 1200 दिन में बनाए जाने वाला टाइटैनिक क्यों डूब गया? 15 अप्रैल 1912 के दिन उस टाइम के दुनिया का सबसे विशाल जहाज डूब गया था। संसार इस घटना से स्तब्ध रह गया। टाइटैनिक दुनिया के सबसे शांतिकालीन दुर्घटना में एक थी, जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन उस टाइम समुद्री तूफान आने का कोई चांस ही नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक का पहली सफर देखने के लिए खड़े थे। लाइव हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो रियल में टाइटैनिक में हुआ था। आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइटैनिक अपने टाइम के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज था। टाइटैनिक जहाज डूबते ही एक न्यूज छाप गई जिसमें लिखा था, टाइटैनिक हादसे में कोई जान नहीं गई है और टाइटैनिक में सवार सभी पैसेंजर को बचा लिया गया। टाइटैनिक जहाज डूबने के 2 दिन बाद पता चला टाइटैनिक में कितना लोगों ने जान गंवाया और कितना लोगों को बचाया गया। 10 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक के पहली सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक था। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आइस बर्फ में टकराया। उसके बाद ये 2 घंटे में पूरा टाइटैनिक डूब गया था। टाइटैनिक जहाज डूबने के 14 साल पहले एक बुक लिखा था जिसका नाम द रैक ऑफ द टाइटन था, जिसमें लिखा था एक जहाज नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अप्रैल के महीने में एक जहाज आइस बर्फ में टकराया जाएगा, उसके बाद ये डूब जाएगा। आखिर वही हुआ। ये भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अप्रैल के महीने आइस बर्फ में टकराने का वजह से ये भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया। इस बुक में ये भी लिखा था इसका पहली सफर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए होगा। फिर वही हुआ। ये भी अपनी पहली सफर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए सफर करते करते आइस बर्फ में टकराया और इसका दुर्घटना हो गया। उसका निर्माण बेलफास्ट आइलैंड के हार्लैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। उसका निर्माण 1907 में शुरू हुआ था। टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का वक्त लगा था। टाइटैनिक बनाने में 3000 वर्कर ने दिन रात मेहनत किया था। वो 2223 यात्रियों को एक साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर सवार लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त बोट नहीं था, क्योंकि जहाज पर एक्स्ट्रा बोट रखने के लिए जहाज के पायलट ने इनकार कर दिया था। उसमें पुरुषों के मृत्यु ज्यादा होने का मुख्य कारण था महिला और बच्चों को पहले बोट में रख दिया जाता था, इसलिए ज्यादा पुरुषों की मौत हो गया था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक ब्रूस स्मिथ ने जहाज के कप्तान स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, पर बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वो अत्यधिक गति के कारण समय पर मुड़ नहीं पाया और बर्फ की चट्टान में टकरा गया और टाइटैनिक डूब गया। चट्टान एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 1000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, जिसका साइज एक क्रिकेट ग्राउंड जितना था, जिसमें टाइटैनिक टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पर वो पूरा समुद्र में डूब गया था। जिस समुद्र में डूब गया था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियर के द्वारा डिजाइन किया गया था और उसके निर्माण में उस समय के उपलब्ध सबसे उन्नत टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वो 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर सवार लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त बोट नहीं था, क्योंकि जहाज पर एक्स्ट्रा बोट रखने के लिए जहाज के पायलट ने इनकार कर दिया गया। उसमें पुरुषों की मृत्यु ज्यादा होने का मुख्य कारण था महिलाओं और बच्चों के पहले बोट में रख दिया जाता था, इसलिए ज्यादा पुरुषों की मौत हो गया था। जहाज को अत्यधिक गति से चलने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को
बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, पर बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वो अत्यधिक गति के कारण समय पर नहीं पहुंच पाया और बर्फ की चट्टान में टकरा गया और टाइटैनिक डूब गया। चट्टान एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 1000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, जिसमें टाइटैनिक टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 में वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पर वो पूरा डूब गया था। जिस समुद्र में वो डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियर द्वारा डिजाइन किया गया था और उसके निर्माण में उस समय के उपलब्ध सबसे उन्नत टेक्निक का इस्तेमाल किया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा घातक था कि व्यापार, सुरक्षा और सुविधा के बावजूद भी टाइटैनिक डूब गया था, लेकिन उसमें 710 लोगों की बचाना सका। कम से कम 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाया। टाइटैनिक में सवार यात्रियों में 13 कपल था जो हनीमून में आया था। उसमें महिला, बच्चे, पुरुष और जानवर भी टाइटैनिक में सवार था, जिन्होंने अपनी जान टाइटैनिक हादसे में गंवाई, जिसमें 2 बच्चों भी था, जिसका पेरेंट्स का हाल ही में डिवोर्स हुआ था। उसी दौरान 2 बच्चों की मां ने अपने साथ रखने का इजाजत मिल गई। बाद में उनका पापा 2 बच्चों को उठा के भाग गए और ये टाइटैनिक पर सवार था, जिन बच्चों का नाम मिशेल और एडमोंड था। मिशेल का उम्र 4 साल और एडमोंड 2 साल था। उनका पापा ने उन 2 बच्चों को लाइफ बोट में बैठा दिया और उनके पापा ने उसी टाइटैनिक में अपनी जान गंवाया। जाते जाते उन्होंने बताया, बेटा, जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आएगी उन्हें ये बताना, मैं उनसे पहले भी प्यार करते थे और अभी भी करता हूँ, उन्हें ये भी बताना। हम इसलिए भागा, मैं चाहता था वो हमें ढूंढते आएगी और फिर हम साथ मिलके साथ में रहेंगे, एक नया जीवन का शुरुआत करता था, लेकिन नहीं हुआ। टाइटैनिक डूबने का कुछ ही समय में टाइटैनिक को ढूंढना चालू किया था, लेकिन उसके मलबा मिलने में 73 साल लग गए, जिसको 1985 में ढूंढ निकाला। ये कम से कम समुद्र से 12,500 फीट नीचे था। टाइटैनिक के बारे में एक मूवी भी बनाया है, जिसमें दिखाया है टाइटैनिक कैसे डूबा था और कैसे इस हादसे में 1500-1600 लोगों ने देखते ही देखते अपनी जान गंवाया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उस टाइम कैसे इतना बड़ा भयावह दुर्घटना हुआ था, आप देख सकते हैं, जिस मूवी ने $2.2 बिलियन की कमाई की थी, जिस पैसे ने कम से कम 10 नया टाइटैनिक बनाया जा सकता है। टाइटैनिक में कम से कम 64 लाइफ बोट कैरी करने का क्षमता रखता था, लेकिन उसमें 20 बोट रखा गया। जहाज का मालिक और पायलट को टाइटैनिक बनाने कंपनी ने यह विश्वास दिया था, टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, ये तो क्यों ज़्यादा लाइफ बोट रखना। उन्होंने ठान लिया, इसलिए पूरा बोट रखना नहीं दिया। आखिरकार टाइटैनिक डूब गया। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब टाइटैनिक डूब रहा था उस टाइम टाइटैनिक के म्यूजियम की टीम ने गाना गा रहा था, क्योंकि जहाज डूबते टाइम किसी पैसेंजर को घबराहट ना हो, और वो लोग टाइटैनिक डूबते टाइम तक गाना गाते गाते डूब गए, लेकिन म्यूजियम टीम का किसी को भी बचाना नहीं सका। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।